नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं द सूत्र। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि फिलहाल 5 सीटों को होल्ड किया गया है और अब इन्हीं 5 सीटों पर तगड़ा पेंच फंस गया है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है और हैरानी की बात यह भी है कि खुद पीसीसी चीफ और सिटिंग सांसद दीपक बैज की सीट भी अटक गई है। इसके अलावा ओबीसी फैक्टर आ जाने की वजह से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम भी अटक गया है, उनके नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया है। तो चलिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं फंसी हुई सीटों के हाल और सीटें फंसने की वजह। पहली सीट है बिलासपुर लोकसभा सीट, जिस पर ओबीसी फैक्टर मंडरा रहा है और इस वजह से उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हो पाया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की बेहद अहम लोकसभा सीटों में शुमार है, जिस पर पहले दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव के चुनाव लड़ने की खूब चर्चा थी। अब ओबीसी फैक्टर के चलते पैनल में विष्णु यादव का नाम शामिल किया गया है। बाद में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान देवेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाने की पैरवी भी कुछ नेताओं ने की है। यही वजह है कि बिलासपुर सीट पर उम्मीदवार का नाम फिलहाल अटक गया है। इसी तरह कांकेर सीट में भी कांटा अटका हुआ है। पहले यहां के पैनल में वीरेश ठाकुर और नरेश ठाकुर का नाम शामिल था, लेकिन अनिला भेड़िया का नाम तेजी से उभर गया और महिला उम्मीदवार के तौर पर उन्हें टिकट देने की मांग की गई। वहीं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का नाम भी यहां के पैनल में शामिल हो गया और आखिरकार सहमति ना बन पाने के कारण कांकेर सीट पर फिलहाल उम्मीदवार का नाम रोक लिया गया है। अब सरगुजा सीट की बात करें तो यहां पर एक नए नाम की एंट्री हो चुकी है। पहले यहां से प्रेम साय सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। इसके बाद युवा महिला नेता शशि सिंह का नाम पैनल में शामिल हो गया। अब यहां से टिकट के लिए कुछ नेताओं ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नाम की पैरवी भी शुरू कर दी है। फिलहाल किसी एक नाम पर सहमति ना बन पाने की वजह से सरगुजा सीट से किसी कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया गया है। अगली सीट है रायगढ़। इस लोकसभा सीट के पैनल में पहले लालजीत राठिया, चक्रधर सिधार और रामनाथ सिधार का नाम शामिल था, लेकिन अब यहां पर महिला नेता की एंट्री ने सारे सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं और फिलहाल यहां से मेनका सिंह की दावेदारी सामने आ रही है और इसी फेर में यहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ की एक और बेहद अहम लोकसभा सीट है बस्तर के हाल देखें तो यहां से पीसीसी चीफ दीपक बैज की उम्मीदवारी को भी चुनौती मिल चुकी है और चुनौती किसने दी है? चुनौती दी है पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने। क्यों दी है? क्योंकि कवासी लखमा अपने बेटे हरीश के लिए टिकट की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा लखेश्वर बघेल और मोहन मरकाम के नाम भी पैनल में शामिल है। यही वजह है कि बस्तर सीट का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कांग्रेस की पहली लिस्ट की। तो पहली लिस्ट जारी होने के बाद कहा जा रहा है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर चली है। क्यों चली है उसकी वजह भी आपको बताते हैं, पर उससे पहले आपको यह बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता जब गई थी तो इसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अब भूपेश बघेल का कद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कम हो गया है। लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट में शामिल कुछ नामों को देखने के बाद यह तो साफ हो गया कि हाईकमान ने भूपेश बघेल की पसंद पर ही मुहर लगाई है, यानी भूपेश बघेल का कद कम नहीं हुआ है। इसकी मिसाल दुर्ग लोकसभा सीट भी है, जहां से भूपेश के करीबी नेता राजेंद्र साहू को टिकट दिया गया है, जबकि ताम्रध्वज साहू जो पूर्व गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें महासमुंद शिफ्ट होना पड़ा। लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री समेत 2 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व विधायक और कोरबा सांसद का नाम भी शामिल है। रायपुर से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है, जो इस बार बीजेपी सरकार के कद्दावर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को चुनौती देंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में जो नाम घोषित किए गए हैं उनमें से कुछ नाम द सूत्र ने 2 दिन पहले ही सूत्रधार की खास खबर में बता दिए थे, जिन पर कांग्रेस आलाकमान ने मुहर लगाई भी है। अब अगर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की बात करें तो संभावना है कि ये आज देर शाम या कल तक आ सकती है, जिसमें बाकी 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि पहली सूची में तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खूब चली है। अब देखने वाली बात
ये है कि दूसरी सूची में उनकी कितनी चलती है। इस तरह के लोकसभा चुनाव से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए देखते रहिए दास सूत्र।